वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स आज डिस्कस करेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडियन सिटीज़न को इनके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 में गिवन है, पार्ट 3 में। ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनिशियली 7 पहले जो थे ये 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट लेटर ऑन राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के चलते। अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल। Every citizen must be aware of their fundamental rights that have been listed below। तो नीचे एक टेबल गिवन है हमको, तो हर एक सिटीज़न को इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेबल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। सबसे पहले इक्वालिटी रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक चलते हैं। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना किया जाए। 14 इक्वालिटी से रिलेटेड है कि इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबको। आर्टिकल 15 कहता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हम देख चुके हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी से रिलेटेड है। आगे हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट टू फ्रीडम, जो हमारी फ्रीडम से डील करता है। सबसे पहले आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट। आर्टिकल 20 आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन है। इन सब को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ये वीडियो लॉन्ग नहीं करनी है, शॉर्ट बनानी है, तो इसमें टाइम ज़्यादा ना जाए। तो इसलिए हम जो रिमेनिंग होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द रिट्स डाली जाती हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट में जुडिशरी जो है उसने पावर दी है कि वो रिट्स इशू करे। सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर इशू करता है या रिट्स फॉलो करता है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। फंडामेंटल राइट्स को प्राइम इम्पोर्टेंस दी गई है। कोई भी पर्सन है, अगर किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो रिट डाल सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट में। तो ये रिट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस इसका मतलब होता है अ पीस और बॉडी ऑफ राइटिंग, जो रिटन में कमांड दी जाती है इन द नेम ऑफ कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी टू एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। इसे रिट्स कहते हैं। सबसे पहली जो रिट है हेबिस कॉर्पस रिट, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। हेबिस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो कोई भी पर्सन डाल सकता है। वो रिपोर्ट कर सकता है अनलॉफुल डिटेंशन के लिए या इम्प्रिजनमेंट के लिए कोर्ट को सीधा डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकता है उनको कि कोर्ट जो है उस पर्सन को जिसकी डिटेंशन करी गई है उसको डायरेक्ट कोर्ट में पेश करा जाए, ताकि पता किया जा सके कि उसकी जो डिटेंशन करी गई है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। मैंडेमस रिट क्या होता है, इसके एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब होता है वी कमांड अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड बाय जज
जज इशू करता है पेटिशनर की रिक्वेस्ट पर। जब अथॉरिटी, हायर कोर्ट की जो अथॉरिटी है, इज़ नीडेड टू कंपेल एन एक्शन बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, कि वो कोई एक्शन ले, गवर्नमेंट एजेंसी या कोई लोअर कोर्ट, टू डू समथिंग दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू डू, जो कि वो लीगली रिक्वायर्ड हैं वो एक्ट करने के लिए, वो एक्ट वो नहीं कर रहे, वो करने के लिए उनको कंपेल किया जा सकता है। ये एक ऐसा एक्शन लिया जा सकता है इस रिट के थ्रू। आगे है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिशन रिट डाली जाती है जब कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसको सुपीरियर कोर्ट जो है डायरेक्ट करती है कि वो उस केस को प्रोसीड ना करे जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन, उसकी लिमिट में नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें सबॉर्डिनेट जो सुपीरियर होता है वो सबॉर्डिनेट को रोकता है कुछ ऐसा करने से जो एक्ट करने के लिए लॉ उसको प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, लॉफुल नहीं है, तो उसके लिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट को रोकता है, चाहे सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का केस लेने से या चलाने से उसको रोकता है। नेक्स्ट इज रिट ऑफ सर्चुरेरी। इसमें जो लोअर कोर्ट ने डिसीज़न लिया है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस है ये, ताकि सुपीरियर कोर्ट जो है ये डिसाइड कर सके कि वो जो उसने डिसीज़न लिया है वो उसकी कंसीडरेशन ले सके, ताकि जैसे दिस रिट इज़ इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू सम इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू ट्रांसफ़र मैटर टू इट और टू सम अदर सुपीरियर अथॉरिटी फॉर प्रॉपर कंसीडरेशन, ताकि सुपीरियर अथॉरिटी या सुपीरियर कोर्ट जो है वो प्रॉपर उसको कंसीडर कर सके, रिव्यू कर सके उसका जो भी डिसीज़न लिया है लोअर कोर्ट ने। क्यू वारंटो, ये जो रिट है इसमें प्रोसीडिंग चलती है, मुकदमा चलता है, वेयर कोर्ट इंक्वायर्स इनटू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम, के जो दावा किया गया है उस पर कोर्ट इंक्वायर करता है कि कितनी लीगैलिटी, कितना लीगल है वो। इन दिस अ हायर कोर्ट कैन रिमूव अ पब्लिक ऑफिशियल, हायर कोर्ट जो है एक पब्लिक ऑफिशियल को इसमें रिमूव कर सकती है, हटा सकती है उसकी पोस्ट से, इफ़ ही और शी हैज़ एक्वायर्ड द पोस्ट इलीगली, अगर उस पब्लिक ऑफिशियल ने अपनी जो पोस्ट एक्वायर की है वो इलीगली एक्वायर किया है तो उसको रिमूव किया जा सकता है इसमें। आगे है कंक्लूज़न टू फंडामेंटल राइट्स। तो क्या कंक्लूज़न निकलता है जो हमने फंडामेंटल राइट्स स्टडी किया, हमने स्टडी करा सबसे पहले 7 थे, अब 6 हैं फंडामेंटल राइट्स टोटल। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनका टेबल हमने देखा। ठीक है, उससे आगे हमने देखी कि रिट्स डाली जाती है उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, कुछ रिट्स अवेलेबल होती हैं, वो कौन कौन सी हैं और उसमें क्या है ये हमने डिस्कस करा अभी। अब इस सब से, इन जो हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, इन सब का क्या कंक्लूज़न निकलता है ये हम स्टडी करेंगे। यही कि हर ह्यूमन बीइंग, हर एक पर्सन, हर एक इंडियन सिटीज़न के पास इस यूनिवर्स में, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास लिबर्टी है, आज़ादी है, विच कैन नॉट बी रिस्ट्रेंड बाय एनीवन, जिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता दूसरा पर्सन। दिस इज़ वाई फंडामेंटल राइट्स हैव बीन रिटन, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स को रिटन में लिखा गया है, एंड गिवन टू इंजॉय टू द पीपल इन दिस वर्ल्ड, और ये पब्लिक को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ताकि वो अपना फ्रीडम, अपनी इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट टू लाइफ, ये सब इंजॉय कर सकें। और अगर ये कहीं से भी इफ़ेक्ट होते हैं तो वो उसको इन्फोर्स कर सकते हैं रिट डाल के। अगर ये फंडामेंटल राइट्स फ्रेम ना करे गए होते तो कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना फ्रीली, आज़ादी से, फ्रीडम से नहीं जी पाता इस वर्ल्ड में। बस इसीलिए इन फंडामेंटल राइट्स को फ्रेम करना ज़रूरी हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स की एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए ये अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को भी रिट डाल सकते हैं। इसमें आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सभी आर्टिकल्स जो हमने चार्ट देखा जिनका, उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे डिटेल में राइट्स को। ये वीडियो लंबी जा रही है इसलिए हम उसको डिटेल में स्टडी नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे अच्छे से समझेंगे।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।